हमारे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन एलिमेंट पाया जाता है। हमारा यूनिवर्स 75% हाइड्रोजन से बना है। आज धरती भी 71% पानी से कवर्ड है, मतलब कि हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है। यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने हाइड्रोजन फ्यूल पर रिसर्च के लिए $9.5 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं। जापान ने भी अनाउंस किया है कि 2030 तक हाइड्रोजन एक इम्पोर्टेंट एनर्जी सोर्स रहेगा और हाइड्रोजन की मदद से कार और ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक रैपिड चेंज आएगा। साउथ कोरिया भी हाइड्रोजन कार पर बहुत मेहनत कर रहा है। नितिन गडकरी जी भी पोल्यूशन फ्री हाइड्रोजन कार को एक नॉर्मल कार बनाना चाहते हैं। आज जहां यूएसए, जापान, साउथ कोरिया और इंडिया हाइड्रोजन कार के कंसेप्ट पर काम कर रहे हैं, पर आज पूरी दुनिया में हाइड्रोजन कार के बारे में ज्यादा सुनने में क्यों नहीं आता है। 2020 तक पूरी दुनिया की सड़कों पर 69 लाख इलेक्ट्रिक कार दौड़ रही थी, पर हाइड्रोजन कार सिर्फ और सिर्फ 26,000। ऐसा क्यों है कि हाइड्रोजन कार इतनी अनसक्सेसफुल है और इलेक्ट्रिक कार के कंपैरिजन में हाइड्रोजन कार के बारे में सुनने में भी नहीं आता है। हाइड्रोजन कार को सिंप्लीफाइड वे में समझे तो हाइड्रोजन फ्यूल की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाएगी और इस इलेक्ट्रिसिटी से कार दौड़ेगी। अगर आप हाइड्रोजन कार की टेक्नोलॉजी के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आई बटन पर क्लिक जरूर करें। आइए सबसे पहले जानते हैं कि इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन कार में ज्यादा बेहतर कौन सी कार है। हाइड्रोजन कार Hyundai Nexo एक बार के फ्यूल में 550 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है, पर वहीं टेस्ला मॉडल S फुल चार्ज में 400 किलोमीटर ट्रेवल कर सकती है। हाइड्रोजन कार ज्यादा रेंज प्रोवाइड करती है। जिस तरह पेट्रोल कार 2 से 5 मिनट में रिफ्यूल हो सकती है, वैसे ही हाइड्रोजन कार भी 2 से 5 मिनट में रिफ्यूल हो सकती है। वहीं इलेक्ट्रिक कार को 4 से 5 घंटे लगेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन कार यहाँ क्लियरली विनर है। 1 किलो हाइड्रोजन लिथियम आयन बैटरी के कंपैरिजन में 236 टाइम ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकता है। एनर्जी डेंसिटी वाइज हाइड्रोजन फ्यूल एक बेहतरीन फ्यूल है। हाइड्रोजन कार टोयोटा मिराई की इंडियन प्राइस 55 लाख के करीब है। वहीं टाटा टियागो इलेक्ट्रिक कार की प्राइस सिर्फ 12 लाख ही है। सो प्राइस के मामले में हाइड्रोजन कार बहुत ज्यादा महंगी है। प्राइस के अलावा हाइड्रोजन कार सभी एरियाज में बेस्ट है। तो हाइड्रोजन कार की प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हाइड्रोजन फ्यूल। आज 95% हाइड्रोजन स्टीम प्रोसेस से प्रोड्यूस किया जाता है। बेसिकली नेचुरल गैस मीथेन केमिकली CH4 होता है। अगर हम CH4 से हाइड्रोजन निकाल ले तो हमारा काम हो जाएगा। स्टीम प्रोसेस में नेचुरल गैस मीथेन से हाइड्रोजन निकाल लिया जाता है। हाइड्रोजन निकालने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 10 किलो CO2 रिलीज होती है। एक डीजल कार 4 लीटर डीजल यूज करने के बाद 10 किलो CO2 रिलीज करती है। तो यहाँ हाइड्रोजन कार बिल्कुल पोल्यूशन फ्री नहीं है। और एंड में हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए हमें नेचुरल गैस और नेचुरल फ्यूल पर डिपेंडेंट होना ही पड़ेगा। स्टीम के अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रोलाइसिस, पर इलेक्ट्रोलाइसिस में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। 1 किलो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए 50 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी। फिर इस 1 किलो हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने के लिए 12 किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी यूज की जाएगी। जितनी इलेक्ट्रिसिटी में ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगा, उतनी इलेक्ट्रिसिटी अगर हम बैटरी को चार्ज करने में यूज करते तो इलेक्ट्रिक कार आराम से 600 किलोमीटर चल सकती थी। हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना सबसे चैलेंजिंग है। उससे चैलेंजिंग है फ्यूल स्टेशन बनाना। आज अमेरिका तक में भी सिर्फ और सिर्फ 48 हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन है। वहीं 6000 चार्जिंग स्टेशन है। हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन बनाने के लिए 20 करोड़ रुपीस की जरूरत होती है। वहीं एक नॉर्मल स्टेशन सिर्फ 1 से 2 करोड़ रुपीस में बन जाता है। हाइड्रोजन का प्रेशर 500 PSI रखना जरूरी है। हाई प्रेशर रखने के कारण स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत महंगा पड़ता है। अगर हम हाइड्रोजन फ्यूल बना भी ले तो हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत होगी। एफिशिएंसी वाइज अगर हम नॉर्मल इलेक्ट्रिक कार की बात करें तो इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्टली बैटरी को चार्ज कर देगी, फिर यह स्टोर्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी कार मूवमेंट में यूज की जाएगी। इलेक्ट्रिक कार में लगभग 25% एनर्जी लूज होती है, मतलब कि इलेक्ट्रिक कार 75% एफिशिएंट है। वहीं हाइड्रोजन कार की बात करें तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस से हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना होगा,
जिसमें हाइड्रोजन की 35% एनर्जी तो इलेक्ट्रोलिसिस में ही वेस्ट हो जाएगी। फिर हाइड्रोजन को लिक्विफाई करने में हाइड्रोजन की 15% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। फिर स्टोरेज और ट्रांसपोर्टेशन में 10% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। इन सभी प्रोसेस में अप्रोक्सीमेटली हाइड्रोजन की 65% एनर्जी वेस्ट हो जाएगी। मतलब कि हाइड्रोजन कार 30 to 35% ही एफिशिएंट है। एफिशिएंसी वाइज हाइड्रोजन कार बहुत कम एफिशिएंट है। आज ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 320 रुपीज पर केजी है। अगर हम सीएनजी इलेक्ट्रिक कार और हाइड्रोजन कार की पर किलोमीटर कॉस्ट को कंपेयर करें तो हाइड्रोजन कार का खर्चा 4 से 5 रुपीज पर किलोमीटर है। वहीं इलेक्ट्रिक कार का खर्चा 1 से 1.5 रुपीज पर किलोमीटर है और सीएनजी का खर्चा 2 से 3 रुपीज पर किलोमीटर है। सो ओवरऑल हाइड्रोजन कार का खर्चा सीएनजी कार से भी बहुत ज्यादा है। तो हाइड्रोजन फ्यूल के कंपैरिजन में सीएनजी कार ही ज्यादा सस्ती पड़ती है। हाइड्रोजन फ्यूल सीएनजी से भी बहुत ज्यादा इनफ्लेमेबल है। सीएनजी के कंपैरिजन में 20 गुना कम एनर्जी में ही हाइड्रोजन जलने लगता है। ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो हाइड्रोजन फ्यूल को बनाने के लिए अभी तो हमें नेचुरल गैस पर ही डिपेंड होना पड़ता है। जब तक हाइड्रोजन फ्यूल बनाना एकदम इफेक्टिव और सस्ता नहीं हो जाए तब तक हाइड्रोजन कार आना थोड़ा इम्पॉसिबल है। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। धन्यवाद दोस्तों।